आप सभी ने मरणोपरांत परमवीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न मिलते तो सुना होगा, परंतु किसी को मरणोपरांत न्याय मिला हो या उसे मरणोपरांत बरी किया गया हो, ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था का कड़वा सच है कि 900 करोड़ के घोटाला का अपराधी जो 5 केसेस में सजा याफ्ता अपराधी है, वो खुली हवा में बेफिक्र होकर सांस ले रहा है, घूम रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मात्र 50 रुपए के रिश्वत के आरोपी एक टीटी न्याय की आस में वर्षों कोर्ट का चक्कर काटता है और जब 37 साल बाद उसे न्याय मिलता है तो उस न्याय को सुनने के लिए वो इस दुनिया में नहीं होता है। आखिर ये कैसा न्याय है? नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक व्यक्ति मध्य रेलवे में टीटी के पद पर कार्यरत था। 31 मई 1988 को विजिलेंस टीम ने अचानक जांच की और टीटी पर 3 व्यक्तियों को बर्थ देने के एवज में 50-50 रुपया रिश्वत लेने का आरोप लगाया। 1989 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया और विभागीय जांच में उन्हें दोषी पाया गया और इस आधार पर 1996 में उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने कैट में अर्थात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अपील दाखिल किया। 2002 में कैट ने विभागीय जांच का फैसला को पलट दिया और उस टीटी को बहाली का आदेश दे दिया। रेलवे ने कैट के इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दिया और मामला यहाँ लंबे समय तक लंबित रहा। इसी बीच टीटी की मृत्यु हो गई। 15 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के आदेश को पलटते हुए टीटी को दोषी पाया और विभागीय फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के इस फैसले को पुनः सुप्रीम कोर्ट में टीटी के परिवार के द्वारा चुनौती दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र, जिन्होंने विभागीय जांच रिपोर्ट में गंभीर त्रुटियां पाई और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए टीटी को मरणोपरांत दोष मुक्त किया और कहा कि कैट का आदेश पूरी तरीके से सही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीटी के खिलाफ आरोप सिद्ध ही नहीं हुए। कोर्ट ने आगे कहा कि जिन जिन यात्रियों से बर्थ के बदले 50-50 रुपया लेने का आरोप लगाया गया था, उसमें से एक यात्री की जांच ही नहीं की गई और 2 यात्रियों ने इस आरोप का समर्थन ही नहीं किया। ऐसे में किसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए टीटी को 37 साल बाद मरणोपरांत दोष मुक्त किया। साथ ही कोर्ट ने कानूनी उत्तराधिकारियों को आर्थिक और पेंशन संबंधी सभी लाभ 3 महीने के अंदर बहाल करने का निर्णय सुनाया। आखिर ऐसी न्याय का क्या औचित्य है? क्या इसे हम न्याय कहेंगे? आखिर हमारी न्यायपालिका जो दूसरे मुद्दे पर इतना मुखर होकर टिप्पणी करती है, उन्हें अपने अंदर की कमियां नजर क्यों नहीं आती है? न्याय मिलने में देरी होने के कारण इंसान जो सफर करता है, उसे जो नुकसान होता है, आखिर उसका भरपाई कौन करेगा? आखिर एक आम इंसान को इस लचर पचर न्यायिक व्यवस्था से कब मुक्ति मिलेगी? हालांकि इतना निश्चित है कि अभी भी उस टीटीई के परिवार को न्यायिक जाल से मुक्ति नहीं मिली है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पेंशन का सभी लाभ देने का जो आदेश सुनाया है, उसमें उसके परिवार को एक बार फिर से लिटिगेशन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लफड़े शुरू होंगे और इस प्रकार टीटीई के पूरे परिवार को अब अगले 10-5 साल तक और भी
इस लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा। इस अंक में यहीं तक। इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था से आप खुश हैं या आपको भी उसमें कमियां नजर आती है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।